किसी भी चीज का आप 60% अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 के मल्टीपल में आएगा ना। 60% मतलब 6, 6 मतलब 3, तो 3 के मल्टीपल में एक लौता आंसर है 24। बस हो गया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल, मेरी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते ही होंगे। कुछ दिनों बाद आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का प्री एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं कोई भी बैंक एग्जाम में मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसके पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो उसके क्वेश्चन में आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं आज आपको आरआरबी क्लर्क प्री के 2016 से लेके 2019 मतलब 4 साल में जितनी भी डीआई पूछी गई है, सारी डीआई आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलो चालू करते हैं। शुरुआत में 2000, हाँ, ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड। अब लेते हैं 2016 की एक डीआई। चलो, मोस्ट ऑफ एग्जाम में मैंने देखा है कि एक टेबुलर डीआई तो रहता ही रहता है, तो ये प्रैक्टिस भी आपका अच्छे से हो जाएगा। चलो, एक डीआई दिया गया है, सीधा हम इधर ही फोकस करते हैं। यहाँ पे व्हीकल के नाम है, यहाँ पे सिटी के नाम है, ठीक है ना बच्चों। अब आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में कुछ चीजें स्किप करनी है, कुछ चीजें कभी स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टाइल आपको डेवलप करनी है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर स्पीड नहीं आ रहा है। स्पीड लाने के 2 ही तरीके हैं, सबको ये प्रॉब्लम है। 2 ही तरीके, एक तो क्वेश्चन को फटाफट रीड करो, आपका रीडिंग स्पीड इंक्रीज करो। जितना जल्दी आप पढ़ते हो तो उतना टाइम कम जाएगा। अब दूसरी चीज, खाली फटाफट रीड ही नहीं करना है, पैरेलल आपको क्वेश्चन भी समझते जाना है, और अगर हो सकता है तो कैलकुलेशन भी करते रहनी है। तो स्पीड अगर आपका पढ़ने का ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली सीधा क्वेश्चन आप जल्दी पढ़ लेंगे। आपको पता होगा कि अगर 80 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो 45 मिनट जो आपको टाइम मिलता है ना, उसमें से 25-30 मिनट तो वैसे ही चला जाएगा। तो जितना जल्दी रीड करते हो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक रीडिंग स्पीड आपकी इंक्रीज करो, और सारे क्वेश्चन में काम व्हाट आर ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। एवरेज टूरिस्ट बाय ट्रेन, बस इतना ही। ट्रेन से आने वाले टूरिस्ट की एवरेज निकालनी है। तो इतना जल्दी पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होने लगेगा। और दूसरा, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ये 2 चीज करने से कोई भी बैंक एग्जाम में टाइम का आपको उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं। अब कैसे करना है, आप हर एक क्वेश्चन देखो मैं किस तरीके से करता हूं, ठीक है। यहां पे आपको ट्रेन की एवरेज निकालनी है। मतलब क्या होगा, ये सब का हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से एवरेज निकलेगी। अब ऐसे तो कोई भी कर सकता है, बट जहां पे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है वहां पे ऐसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखो आंसर्स को देख के ही मैं आंसर लाऊंगा। अब सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं, 190.5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 190 से ऊपर एक ही रिजल्ट है। एवरेज मतलब बीच वाला नंबर, सारे आंकड़ों का मोटा मोटा बीच वाला नंबर आपको लाना है। तो 190 के ऊपर तो 194 एक ही है, तो एवरेज बट नेचुरल है, बहुत डाउन आएगा, तो ये नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा 137.5, सारे नंबर्स 137.5 से बड़े हैं, तो सीधा सीधा एवरेज आपका इससे तो बहुत ज्यादा आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहां पे ये दोनों में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 188.5 एंड 175.83 ये 2 नंबर है। अब 188.5 से ऊपर अगर नंबर देखें ना तो एक ही नंबर है, ये तो 188 है। अब नीचे बहुत 159 तक नंबर है, मतलब बहुत दूर तक नंबर है, तो एवरेज आपका 188 से काफी नीचा जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो सीधा सीधा बस अब एक ही बचा है, तो वो सीधा सीधा आपका आंसर होगा। देखा ना, मैंने ये क्वेश्चन समझाया, अगर ये चीजें आपको मालूम होती तो आप धड़ाधड़ सीधा टिक कर सकते थे। तो यहां पे मैंने कोई टोटल नहीं किया, सीधा आंसर दिया। तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए जाते हैं। यही तो डीआई का पर्पस है कि आप मोटा मोटा कितना देखते हो। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट मुंबई एंड मसूरी बाय ऑल व्हीकल। सारे व्हीकल से आने वाले मुंबई एंड मसूरी के टूरिस्ट का आपको डिफरेंस निकालना है। मतलब कि ये रहा आपका मुंबई,
और ये रहा आपका मसूरी। ये दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। नॉर्मली हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का टोटल कर लेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, बट इसमें बहुत बड़े टोटल होंगे और बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, आंकड़ों को बड़े करने ही नहीं है, छोटे छोटे आंकड़ों में ही हम खेलेंगे। चलो तो अब छोटे छोटे यही आंकड़े हैं, उसमें ही खेलते हैं। देखो 182 है, 183, मतलब एक ये ज्यादा है, तो मैं इधर एक डाल देता हूं, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करते हैं, 180 एंड 149, तो ऊपर कितना ज्यादा है बच्चों, 31, तो ऊपर लिखो 31। अब 159 एंड 166, तो ऊपर कितना ज्यादा है, 7। 155 एंड 178, ऊपर कितना ज्यादा है, 23। 149 एंड 187, ऊपर कितना ज्यादा है, 38। इतना कैलकुलेशन आपको फटाफट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्री आपके काम का नहीं है। अब इधर एक है, वो यहां से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 30। हो गया ना आपका। तो ये सारे नंबर, मतलब मुंबई इतना ज्यादा है मसूरी से। अब इसका टोटल कर लो, ये कितना होगा बच्चों, 30, ये कितना होगा 30, और ये कितना है 38। 30 30 60 प्लस 38, तो आपका आंसर रहेगा 98। तो छोटे छोटे आंकड़े में ही हम खेलेंगे, ठीक है ना, चाहे आंकड़े वो कितने भी बड़े देता है, हम तो छोटे करके ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस बार निकालना है परसेंटेज। कभी भी परसेंटेज निकालना है तो पहला जो वैल्यू आता है वो ऊपर आएगा, दूसरा वैल्यू नीचे आएगा। आप ये ठान के ही चलो। और मैं आपको क्या एडवाइस करता हूं कि पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले खाली आप देखो देहरादून ट्रेन, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहेगी। तो देहरादून ट्रेन सीधा आपका नंबर है 185, लिख दो 185। और नीचे क्या लिखना है, चंडीगढ़ बाय एयर। तो चंडीगढ़ बाय एयर कितने बंदे हैं, 148। आपको इसका परसेंटेज निकालना है। अगर मोर और लेस दिया होता कि देहरादून कितने परसेंट ज्यादा है या कम है, तो ऊपर ये दोनों का डिफरेंस आता, बट यहाँ पे सीधा सीधा परसेंटेज निकालना है। तो सीधा इंटू 100 करके आप निकालेंगे। अब मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ आंसर देख लो, आंसर के बीच गैप है। जब कभी भी आंसर के बीच ज्यादा गैप रहता है तो वैसे सारे क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से करना चाहिए। तो इसको हम करेंगे कितना, 150 बच्चों, ठीक है ना। अब ये सीधा कितना होगा, 2 एंड 3, हो गया कि नहीं। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 62 होगा, और उसका डबल कितना होगा, 124। तो 124 के आजू बाजू मतलब 125। तो एक तो कैलकुलेशन करके आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, अगर थोड़ा दिमाग आप चलाते हो, 185 एंड नीचे 148 है ना, तो इसको कैसे कर सकते हो, ये 148 को मैं 150 ले सकता हूं, तो ऊपर कितना है 185, तो लगभग 35 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों, 35 इसका कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है। तो 150 का आधा कितना होगा, 75 का आधा कितना होगा, 37.5, मतलब 35। तो 1/4 पार्ट ये ज्यादा है। 1/4 मतलब कितना होगा, 25%। तो ऊपर का नंबर 25% ज्यादा है, तो 125% होगा, तो हो गया आपका आंसर 125। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अब आगे से सॉल्व करेंगे। चलो इस बार आपको क्या लेना है, डिफरेंस किसका, एवरेज का। किसकी एवरेज की, एयर एंड बस। मतलब कि आपको बस का टोटल निकालना है, आपको किसका टोटल निकालना है, एयर का। दोनों का टोटल निकालना है, दोनों की एवरेज निकालनी है, और फिर डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। तो हम डायरेक्ट पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का टोटल करेंगे और उसको डिवाइड बाय कितना करेंगे, 6। तो ये ठीक है। चलो करते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एयर को कितना ज्यादा मिलेगा, 2 ना, यहाँ पे कितना ज्यादा मिलेगा, 4। देखो डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ पे कितना होगा, -15, ये इधर ही मैं लिखता हूँ -15। यहाँ पे कितना आएगा, +6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 25 एंड 3 28। यहाँ पे 158 एंड 174, तो 16 आएगा। भाई अच्छे से कर दिया मैंने। अब 16 माइनस 15 कितना होगा, 1 प्लस 28, 29 प्लस 6 35 प्लस 6 41, डिवाइड बाय कितना होगा, 6। तो इसका आंसर आएगा 7 से जरा कम, 7 से थोड़ा कम। तो 7 से थोड़ा कम कौन है, 6.83। बस ये हो गया आपका आंसर। कोई नन ऑफ दिस की अभी चिंता नहीं करेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के आंसर बोलेंगे कि इसका आंसर आता है नन ऑफ दिस। अगर आप सुन सकते हो तो सुन सकते हो, मतलब आपका एक लेवल बन जाता है, तब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ दाल में कुछ काला है।
अभी उसकी चिंता मत करो, आप इसी तरीके से करते रहो, आपको स्पीड लानी है, ऑटोमेटिकली परफेक्शन भी आपका रहेगा। चलो अब इस बार आपको क्या निकालना है, देख के सीधा पता चल जाना चाहिए। रेशियो हमेशा मिनिमम 2 चीज का निकलता है, तो हम दोनों का निकालेंगे नहीं, पहले हम किसी एक को ही पकड़ेंगे, अगर उसमें आंसर नहीं मिलता है तो ही दूसरी चीज को पकड़ेंगे, समझ रहे हो ना आप। चलो तो यहां पे सबसे पहले किसका रेशियो निकालेंगे, दिल्ली बाई कार। अब दिल्ली बाई कार मतलब कितना है, दिल्ली बाई कार आपका है 192, बस हो गया। अब 192 मतलब कि 5 के मल्टीपल में नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, 32 भी नहीं आएगा क्योंकि 32 आ सकता है, बराबर है, 45 नहीं आएगा, 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो सी और डी आंसर आ सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब मुझे फाइनल आंसर नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज भी पकड़नी पड़ेगी, मुंबई बाय एयर। अब मुंबई बाय एयर आपका 182 है बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों के बीच गैप बहुत कम है, यहां पे बहुत ज्यादा गैप है, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर। अगर किसी को पूरा करना है तो यहां 2 से डिवाइड करो, 96 आएगा, 2 से डिवाइड करो 91 आएगा, हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो दूसरी डीआई लेते हैं 2017 की। यहां पे भी अगेन एक टेबुलर डीआई है, मंडे से लेके संडे तक 7 दिन के PQRST के कुछ नंबर दिए हैं। नंबर को एक बार फटाफट आपको स्कैन कर लेना है, सारे नंबर बढ़िया है, चकाचक है, मतलब डीआई इजी है। चलो आपको डिफरेंस लेना है मोबाइल फोन सोल्ड बाय PR मंडे। P तथा R का मंडे का आप पहले टोटल ले लो, P तथा R, P है मेरा 40, R है मेरा 80, तो 120 होगा, सीधा आपको 120 लिखना है या तो दिमाग में रखना है। और सामने कौन रखना है आपको, ST वेनसडे, तो वेनसडे आपका ये रहा, S है आपका 12 एंड T है आपका 58, 12 प्लस 58 कितना होगा बच्चों 70, ये दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा आप कितना लिखेंगे 50। तो इसी तरीके से आगे आपको बढ़ना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो निकालना है, सीधा आंसर के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई एक चीज का ही पहले हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलो वो चीज कौन सी रहेंगी, पहली वाली, Q ट्यूसडे सैटरडे टुगेदर। तो आपका Q है सैटरडे एंड ट्यूसडे, 98 एंड 92 भाई, ठीक है ना। सैटरडे एंड ट्यूसडे तो 98 एंड 92, तो कितना होगा 190 भाई, ठीक है। अब 190 हुआ तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी और सी आएगा। अब 2 ऑप्शन मिले तो सामने की चीज भी मुझे लेनी पड़ेगी, तो क्या है, R कब का है, थर्सडे एंड संडे, तो R ये रहा मेरा, थर्सडे है 13 और संडे है 47, तो कितना होगा 60 होगा बच्चों, तो ये गया। तो आंसर क्या आएगा 19:6, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। हो रहा है ना, आराम से समझ में आ रहा है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन किसके, PS टुगेदर, कब के, वेनसडे, परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले ये PS का टोटल करके ऊपर कर दो। PS मेरा वेनसडे का कितना है 48 है, 12 है, 48 एंड 12 कितना होगा बच्चों 60। चलो ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखना है आपको, T ऑन संडे, T ऑन संडे कितना है 15, ये कितना गुना है 4 गुना, तो कितना आएगा 400%, हो गया ना आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब आपको निकालना है एवरेज किसका, Q वेनसडे, T संडे, S मंडे। इतना याद नहीं रहेगा आपको कभी भी, तो पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ो मत, एक बार पढ़ के फिर दोबारा पढ़ना है तो पहली बार क्यों पढ़े हम, समझ रहे हो ना आप। तो सीधा आप पकड़ते जाओ, Q एवरेज निकालना, क्या करना है वो पहले डिसाइड कर लो, एवरेज निकालना है। चलो Q वेनसडे आपका कितना है 27, T संडे कितना है आपका 15, तो 27 प्लस 15 आप साथ साथ करते जाओ, 42, S मंडे तो 42 प्लस 60 तो 102 होगा, तो 102 डिवाइड बाय कितना होगा बच्चों 3, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 34, तो यहां पे आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। देखो पकड़ा गया ना, नन ऑफ दिस। बाकी तो कोई शॉर्टकट था नहीं, आंसर के बीच ज्यादा गैप भी नहीं थे कि मैं अप्रोक्सीमेशन से करूं, और वैसे भी अप्रोक्सीमेशन करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन आपको पूरा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस पे क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर। हाँ, P ऑन थर्सडे आर 2 टाइप्स, मतलब P थर्सडे को 2 तरीके के मोबाइल फोन बेचता है, एक फोन है आपका विंडो फोन है और दूसरा एंड्रॉइड फोन है, और दोनों का रेशियो क्या है 3:4, और आपको विंडोज फोन ढूंढने हैं भाई, ठीक है। तो पहले तो हम कायदेसर से करेंगे क्वेश्चन, तो P थर्सडे टोटल कितने मोबाइल फोन वो सेल करता है 28 भाई, 28 सेल करता है। अब रेशियो क्या है 3:4, ठीक है ना बच्चों। तो टोटल फोन कितने होंगे 7 होंगे तो 28 होंगे,
तो 3 होंगे तो कितने होंगे, 12 होंगे, तो आपका आंसर आएगा 12। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपका आंसर 3 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि आपको विंडो ढूंढना है, विंडो मतलब 3, तो 3 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे 2 आंसर मिलते थे, तो यहां से फिर आपको प्रॉब्लम होता। तो मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया, आपका आंसर क्या आएगा, 12। भाई ठीक है ना, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आ गया आपका एक डीआई 2018 का कैसलेट। सब लोगों को एक्साइटमेंट रहता है कैसलेट डीआई का। चलो कैसलेट डीआई करते हैं। अब कैसलेट डीआई 2 तरीके से होता है कि पूरा जो आपको स्टोरी दिया है उसको सारे नंबर्स को अलग से लिखना है। अब वो 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है या तो वेन डायग्राम फॉर्म में लिखना होता है। वेन डायग्राम कब आएगा, जब कोई एक बंदा 2 अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रहता है, मतलब एक आइटम 2 जगह पे होती है, तो आपका वेन डायग्राम आएगा। बट सारे बंदे सारी चीजें अलग अलग रहती है, तो आपका क्या आएगा, टेब्यूलर आएगा। तो सबसे पहले तो ये पढ़ के आपको फटाफट ऊपर से ही देखना है, ऊपर देख के आपको डिसाइड करना है कि इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा या टेबल बनाऊंगा। चलो पहले इसको देख लेते हैं। कोई भी चीज कहीं एक दूसरी जगह पे रिपीट होती है तो वेन डायग्राम आएगा। हाँ, 5 डिपार्टमेंट है, 90 एम्प्लॉय एफडी में है, 25% ऑफ द कंपनी है, 2/9 किसमें है, एचआर में है, सेल्स में 25% मोर देन एचआर है, रेशियो दिया। बस यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एक दूसरे की जगह पे कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, टेबल बनेगा। डिपार्टमेंट कितने हैं, 5, तो मैं 5 के 5 डिपार्टमेंट के सबसे पहले नाम लिख दूंगा। ये है फाइनेंस के बाद था आपका एचआर के बाद था आपका सेल्स, और फिर क्या है आपका सिक्योरिटी एंड हाउसिंग। लो हो गया, 5 के 5 डिपार्टमेंट लिख दिया। नीचे टोटल लिखना कभी ना भूले। बस ये हो गया आपका पूरा टेबल। अब खाली आंकड़े भरने हैं। सबसे पहले 90 एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो ये लिख दिया 90, विच इज 25% ऑफ टोटल इन द कंपनी। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। तो टोटल का ये 25% है, तो टोटल 4 गुना होगा, तो टोटल कितना होगा, 360। चलो भर दिया मैंने। चलते हैं आगे। 2/9 ऑफ टोटल आर इन एचआर में कंपनी का 2/9 है, तो इसका 2/9 निकालो, 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 × 2। तो एचआर में कितने बंदे काम करते होंगे, 80। फिर क्या है, सेल्स इज 25% मोर देन एचआर से 25% मतलब चौथा भाग सेल्स में ज्यादा। इसका चौथा भाग, अब किसका चौथा भाग लेना है, एचआर का। जो चीजों के बीच बातचीत होती है परसेंटेज हमेशा उसी का ही निकलता है। तो एचआर का चौथा भाग कितना होगा, 20। तो यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे 20 ज्यादा होंगे, तो 100 हो गए। अब खाली ये 2 ही जगह पे ब्लैंक है। अब चलते हैं आगे। सिक्योरिटी एंड हाउसिंग का रेशियो है 4:5, मतलब ये 4 है और ये 5 है। अब टोटल 360 है, इसमें से ये तीनों को आप हटा देंगे तो ये दोनों का टोटल मिलेगा। चलो देखते हैं, 180 270 होगा। 270 को 360 में से हम हटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। तो ये दोनों का टोटल 90 होगा, मतलब कि ये 40 होगा और ये 50 होगा। चलो हो गया, फटाफट ये 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फटाफट पढ़ो, फटाफट लिखते रहो। चलो अब क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। हाँ, तो आपको क्या लेना है, एचआर परसेंटेज मोर देन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यहां पे मोर पूछा है, मतलब ऊपर डिफरेंस आएगा। सबसे पहले मैं आंकड़े लिखता हूं। एचआर में कितने बंदे हैं, 80, और नीचे क्या आएगा आपका, सिक्योरिटी में कितना है, 40। हो गया ना। तो इससे ये डबल है मतलब 200% है। अब पूछा है ज्यादा कितना है, तो 200% है तो 100% ज्यादा होगा, तो आंसर आएगा 100%। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये 80 है, ये 40 है। पूछा है मोर, कभी भी मोर या लेस वर्ड यूज होता है तो ऊपर ये दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस कितना आएगा, 40। परसेंटेज ढूंढना है, मतलब मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये 40 गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 100। भाई ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज सेल्स फाइनेंस हाउसिंग। सेल्स मतलब 100, फाइनेंस मतलब 90, तो 190 एंड हाउसिंग मतलब 50। ऐसे ही सीधा करो तो 240 होगा। 240 का एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 3 आएगा, तो आंसर आएगा आपका 80। ठीक है ना भाई। मैं देखो बोर्ड से दूर रहते रहते ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउसिंग इज हाउ मच मोर देन सिक्योरिटी। अब यहां परसेंटेज नहीं निकालना है, खाली एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछा है कि हाउसिंग सिक्योरिटी से कितना ज्यादा है। हाउसिंग में 50 है, सिक्योरिटी में 40 है, तो कितना ज्यादा है बच्चों, 10। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी 40% फीमेल एम्प्लॉई है, तो मेल कितने होंगे। अब सिक्योरिटी में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उसमें 40% क्या है आपकी, फीमेल।
अब 40% फीमेल है, इसका सीधा सीधा मतलब बाकी के मतलब 60% मेल होंगे। किसी भी चीज का आप 60% अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 के मल्टीपल में आएगा ना। 60% मतलब 6, 6 मतलब 3, तो 3 के मल्टीपल में एक लौता आंसर है 24। बस हो गया, मुझे पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। नन ऑफ दिस तो यहां दिया ही नहीं है, तो हो गया ना आपका आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट इसके लिए आपको सबसे पहले आंसर के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे मैं ध्यान दे रहा हूं, जैसे ऊपर क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, तब नीचे पैरेलल में आंसर्स को भी देख लेता हूं कि कैसे होगा। तो आप भी पैरेलल एक साथ 2-3 काम करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे मेल फीमेल का HR का रेशियो दिया है 2:3, तो आपको फीमेल ढूंढनी है। फीमेल 3 के मल्टीपल में आएगी। अब यहां पे 3 के मल्टीपल में कौन से नंबर है, देखो भाई कौन सा है, 48। बस हो गया, देखा ना। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, चाहे कितना भी कोई चिल्ला चिल्ला के बात करे तो बात नहीं बनती है उससे। कूल एंड काम पेशेंटली आप आंसर देते रहो। हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब 2018 का और एक DI है, टेब्यूलरी है अगेन। तो टेबल का आपको देखो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है। यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट है और 3-4 सब्जेक्ट है, ठीक है। पढ़ लिया, आंकड़े सारे अच्छे हैं एकदम। देखो 0 या 5 के मल्टीपल में ही है, मतलब मजा आने वाला है। चलो पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि DI डिफिकल्ट है कि इजी है। अगर डिफिकल्ट है तो फिलहाल के लिए उसको स्किप करना है, लास्ट में टाइम मिलता है तो जो भी क्वेश्चन होते हैं वो करना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी जरूरी नहीं कि कोई भी DI में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पांचों के पांचों ईजी होंगे। आप ऐसा कभी इंसिस्ट मत करो। 5 में से ऐसा भी हो सकता है कि 4 क्वेश्चन इजी होंगे, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉर्मली एक क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप उस क्वेश्चन को ढूंढो और उसको छोड़ दो, बाकी के करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लगता है आपको कि हाँ ये वो वाला क्वेश्चन आ गया टाइम कंज्यूमिंग, उसको स्किप करो फिलहाल, बाद में आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो। समझ रहे हो ना। तो एग्जाम देने के टाइम ये सारी चीजें दिमाग के रख के आपको एग्जाम देनी है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मली 45 मिनट के पेपर में आप कहीं एक क्वेश्चन में भी फंस जाते हो ना, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। चलो अब यहाँ पे सेंडी इंग्लिश मैथ्स टुगेदर परसेंटेज निकालना है, तो सेंडी इंग्लिश मैथ्स, इंग्लिश मतलब 60, मैथ्स मतलब 60, तो 120 हो गया। अब लेते हैं आदित्य और नीरज को, उसका इंग्लिश का परसेंटेज। आदित्य मेरा कितना है 75, नीरज कितना है मेरा 85, तो कितना होगा 160। मोर लेस कुछ नहीं बोला है उसने, खाली परसेंटेज बोला है। तो ये देख के पता चल जाता है 3/4 है ना बच्चों। ये गया 4 से कट होगा तो 3, 4 से कट होगा तो 4, तो 3/4 मतलब कितने परसेंटेज होते हैं 75। तो आपका आंसर है C भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लेना है आपको रेशियो, किसका लेना है, हिंदी। और दूसरा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पहले मैं हिंदी को पकड़ता हूं, ये टोटल कर लेता हूं, ये हो गया 250, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कौन सा लेना है, साइंस। अब देखो 250 आया मतलब ये 57 नहीं आएगा, ये 6 भी नहीं आएगा, इवन ये 20 भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर या तो A आएगा या तो C आएगा। अब दोनों इक्वल होते हैं तो C आता है, नहीं तो क्या आएगा A। चलो देख लेते हैं कौन सा है दूसरा, साइंस। हाँ 140, 335 एंड 300, 235 एंड 300, बस हो गया भाई, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये नहीं आएगा। अब हो गया आपका आंसर 5:6। किसी को पूरा करना है तो 50 से कट करो तो कितना आएगा 5, और यहां पे कितना आएगा 6, तो आपका आंसर है 5:6 बच्चों, ठीक है। चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, टोटल मार्क्स पोल, हाउ मोर लेस देन नीरज, मतलब पोल और नीरज का डिफरेंस ही लेना है। पोल मतलब ऊपर है, नीरज मतलब नीचे है। तो यहां पे लिख दो 20, यहां पे लिख दो 5, यहां पे लिख दो 15 और यहां पे लिख दो 20, बस हो गया। तो 20, ये दोनों का डिफरेंस 10 और 20 कितना आएगा 50, बस हो गया। कुछ करना ही नहीं है, अब डायरेक्ट ही करते जाओ। ऐसा मैं तो ये बोलता हूं कि आप ऐसा लिखो भी मत, सीधा आप नीरज, अब देख के पता चलता है कि नीरज का स्कोर ज्यादा है तो नीरज की साइड डिफरेंस लिखो। यहां पे कितना डिफरेंस आएगा 20, यहां पे 5 कम होगा 15, यहां पे कितना बढ़ेगा 15 तो 30, और यहां पे कितना बढ़ेगा 20 तो 50, बस हो गया। आपको ऐसे ही काम करना है, लिखना भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालना है आदित्य का। अब कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। तो आदित्य ये रहा, इंग्लिश मतलब 75, हिंदी मतलब हाँ हिंदी है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस ये तीनों का 150 एंड 60, 210 मतलब 70, बस हो गया।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ये 75 होता तो तीनों का एवरेज 75 आता। कितना कम किया आपने? 15 कम किया तीनों के बीच, मतलब 5 कम हो गया तो 75 में से 5 कम हो गया तो 70। आप वैसे भी आंसर डाल सकते थे। चलो अब लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 100, देन फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय सैंडी। सैंडी का परसेंटेज ढूंढना है। हर एक पेपर मान लो आप 100 मार्क्स का है तो सीधा सीधा देखो सैंडी 60 60 60, तो इसको भी 60 कर दो ना, 5 जो बचेगा उसको मैं बाद में सेट कर लूंगा। तो चारों में 60 60 है, मतलब कि सैंडी का परसेंटेज हुआ 60। अब और एक्स्ट्रा मार्क्स सैंडी के पास कितने पड़े हैं? 5 मार्क ये चारों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करो तो सबको 1.25 मार्क्स मिलेगा। 60 पहले था और 1.25 बाद में मिला, तो 61.25% हो रहा है ना। तो इसी तरीके से करना है। कॉमन सेंस, DI मतलब कॉमन सेंस ही है। मोटे मोटे आंकड़े देखो और आंसर दो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर, वो मांगता भी नहीं है, वो उसी तरीके से आंसर को सेट करके रखता है कि आप कॉमन सेंस का कितना यूज करते हो, बराबर। और मैनेजमेंट में वही काम है ना, मैनेजमेंट को आंकड़ों में नहीं जाना है, मोटा मोटा ही देखना है, उसका ज्यादा है उसका कम है, बस कितना ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली कितना कम है, वही तो चीजें देखनी होती है मैनेजर को। चलो हाँ, अब यहाँ पे बार ग्राफ है। 2019 का ये पेपर है। बार ग्राफ आपने देख लिया, 3 स्कूल है ABC। अब जो ब्लू बार है वो बस X का है और रेड बार है वो बस Y का है, ठीक है ना। इसको हम खंभा चार्ट भी बोल सकते हैं, खंभे दिए हैं आपको। चलो क्वेश्चन है, एवरेज XBC, ये मेरा B है, ये आपका C है, उसका X का एवरेज मतलब ब्लू बार का एवरेज निकालना है, ब्लू लाइंस का आपको एवरेज निकालना है। अब आप देख सकते हो ये ब्लू लाइंस यहां तक है और ये यहां तक है, दोनों के बीच में आएगा ये ब्लू लाइंस, भाई ठीक है, ये आएगा बीच में, नीचे भी 2 लाइन ऊपर भी 2 लाइन, तो बीच में आ गया ना। तो ये लाइन कौन सा है? 40 का, बस एवरेज निकल गया। समझ रहे हो ना। इसका आंकड़ा नोट करो, इसका आंकड़ा नोट करो, फिर टोटल करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर यहीं पे भिड़ा दो ना, दोनों को मैंने इधर ही भिड़ा दिया और मेरा आंसर मिल गया 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, X टाइप बस फ्रॉम स्कूल A आर हाउ मच, परसेंटेज ढूंढना है तो सीधा सीधा XA लिख दो। X का A कितना है? 48, भाई ठीक है ना। ये एक लाइन मतलब 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का है, भाई आप अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब XB मतलब कितना है आपका? 40 से 2 लाइन कम है, मतलब 36 है, बस हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है मोर मतलब ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस, तो ऊपर ये दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? 12, नीचे कितना आएगा? 36, तो ये सीधा दिखता है 1/3 है। 1/3 मतलब 33.33, मतलब ऑप्शन E बच्चों, ठीक है। चलो लेते हैं नेक्स्ट। एवरेज आपको निकालना है स्कूल B का। अब ये स्कूल B की दोनों बस का एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है? देखो 5 लाइन का डिफरेंस है, ये 1 2, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। 5 लाइन का डिफरेंस है, मतलब 10 का डिफरेंस है, तो किसी को 5 बढ़ाओ या किसी को 5 घटाओ तो ऑटोमेटिकली एवरेज मिल जाएगा। चलो, तो ये कितना है मेरा? 26 है, तो उसको 5 बढ़ाओ तो यहां तक आ जाएगा 31, बस हो गया आपका एवरेज 31। ये पिक्चर दिया है तो सीधा सीधा वहीं से आंसर ले लो ना। आंकड़ों में आप क्यों कन्वर्ट करते हो पिक्चर को? सीधा देखो, हाँ यहां पे एवरेज बैठेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डिफरेंस A एंड C, सारी बस A की और सारी बस C की, उसका डिफरेंस निकालना है। अब देखो आप यहां पे ये कितना है? 48, या तो दोनों की लाइन का डिफरेंस ही देखो, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका C। कितनी लाइन का डिफरेंस है? 2 लाइन का, मतलब 4 का डिफरेंस आया बस X का। अब पकड़ते हैं बस Y का डिफरेंस कितना है? देखो ये भी 4 ही है। देखो यहां से मैं आया तो ये लाइन यहां तक आती है, तो कितना डिफरेंस है? 2 लाइन का। 2 लाइन का मतलब 4, A का भी 4, B का भी 4, सॉरी X एंड Y दोनों का 4 है, तो एवरेज डिफरेंस आपका कितना होगा? 4। या तो टोटल करके डिवाइड बाय 2 करो, भाई ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच स्कूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बस, कौन सी स्कूल में सबसे ज्यादा बस है? अब यहां कुछ देखना नहीं, देख के पता चल जाता है, जिसके खंभे बड़े होंगे वो ज्यादा होगा। तो यहां देख के पता चल जाता है, E के खंभे देखो, दोनों खंभे बड़े हैं, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर आएगा स्कूल A, भाई ठीक है ना। कैलकुलेशन आप कितना भी स्पीड में करेंगे तो भी इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा। पिक्चर को ही देखो, चार्ट को ही देखो। अब पूछा होता कि सबसे लोएस्ट कौन है तो B आता, दिखता ही है ना, बट आप लोग देखते नहीं हो,
और मेरा काम वही है जो आप नहीं देखते वो दिखाने का। चलो हाँ, यहां पे अलग अलग 3 शॉपकीपर है और 3 दिन का कुछ डेटा दिया है, कौन सी चीज है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, आंकड़े एकदम टकाटक है, मजा आने वाला है, ये पक्का है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, रेशियो ए बी मंडे, एक ही चीज पकड़ो, ए बी मंडे मतलब कितना होगा 360, ठीक है ना बच्चों। अब 360 आंकड़े इतने मतलब उस तरीके से है कि 360 में सब आएगा, तो मैं डायरेक्ट सीधा दूसरा रेशियो निकाल लेता हूं। बी सी आपका वेडनेसडे होना चाहिए, मतलब ये कितना होगा 600, बस हो गया। ये 0 0 कटेगा, रेशियो निकालना है, 12 से कटेगा 3, 12 से कटेगा 5, तो 3 and 5। देखो मैंने कैसे डिसाइड किया, अगर 7 11 इस तरीके के ओड नंबर वाले रेशियो होता ना तो मैं उस आंकड़े को टारगेट करता। 3 5 5 3 3 4 5 8 ये सारे कॉमन नंबर्स है जो कि हर कोई बड़े नंबर में छिपे रहते हैं, तो वहां पे कोई हम होशियारी कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, मजूरी करके कर लेंगे। बट मान लो इस तरीके का 7 आता है, 11 आता है, 13 वैसे ओड नंबर या प्राइम नंबर जैसे नंबर्स अगर आते हैं ना तो हम रिफ्लेक्शन को ढूंढेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज आइटम सोल्ड बाय ऑल 3 शॉपकीपर्स ऑन वेडनेसडे, मतलब कि वेडनेसडे आपको ये तीनों का एवरेज निकालना है। अब आप 300 एवरेज पकड़ के कर सकते हो, ये दोनों का एवरेज कितना होगा 300, ठीक है ना। इसको भी 300 ले लो, चलो तो पूरे गांव का एवरेज कितना होगा 300। अब यहां पे मैंने कितना बढ़ाया 90, 3 का 90 मतलब 1 का 30, तो एवरेज आपका 30 डाउन होगा, तो क्या आएगा बच्चों 270। भाई समझ में आया? नहीं आया है तो चलो पूरा क्वेश्चन करते हैं। ये सबका टोटल करो, 3 2 5 2 7 मतलब 700 810 होगा टोटल, हो गया 810, डिवाइड बाय 3 करो, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दिया। अगर ऐसे नहीं करना है तो ये दोनों का एवरेज तो कोई भी बंदा बोल सकता है कि 300 होगा, और ये 300 से कितना कम है 90। 3 लोगों को 90 की नुकसानी आती है, मतलब हर एक की लॉस कितना होगा 30 का, तो 300 में से 30 माइनस कर दो तो 270, यही तो एवरेज है। चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, ए बी टूगेदर ट्यूसडे परसेंटेज निकालना है, तो ए बी का टोटल ट्यूसडे का ले लो, तो 180 एंड 243 420, बस हो गया आपका। अब नीचे दूसरा नंबर लेते हैं, बी सी वेडनेसडे, बी सी और वेडनेसडे 5 और 600, बस हो गया। 600 मतलब 6 लिखता हूं, परसेंटेज निकालना है तो कितना परसेंटेज आएगा 70%, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। हो रहा है ना एकदम अलग तरीके से। आप ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम चरम पे होगा। ये 10 क्वेश्चन जो अगली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको 3-4 मिनट में करने हैं। अगर एक आध क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कैलकुलेटिव है, तो उसको स्किप कर दो, उसको लास्ट में रखो, जब टाइम मिलता है तो करो, अदरवाइज मत करो। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो 2 या 5 सेकंड में होता है। ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है, वैसे क्वेश्चन छूटेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पूरे पेपर में ऐसे 3-4 ही क्वेश्चन होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बट उस क्वेश्चन को अगर आपने पहचान लिया फिर तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना है, कौन सा, बी मंडे ट्यूसडे, ये बी है, ये मंडे ट्यूसडे बच्चों, ठीक है। और क्या लेना है आपको, ए ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब ये ए है और ये ट्यूसडे वेडनेसडे, सीधा सीधा डिफरेंस लिख दो। ये दोनों का डिफरेंस इधर आएगा 40, ये दोनों का डिफरेंस इधर आएगा 30, 40 और 30, आप ये मन में ही करना है आपको, मैं समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं। तो डिफरेंस इज 70, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो लेना है। अब देखो 35 38 थोड़े विचित्र नंबर है, 30 34 38 35 48, मैं दूसरा रेशियो निकालूंगा, C ऑन ऑल 3 डेज, ठीक है। चलो C ऑन ऑल 3 डेज मतलब ये तीनों का टोटल आएगा 150 इन 330, तो कितना होगा 480 680 760 होगा कि नहीं, टोटल होगा दूसरे रेशियो का 760, मतलब कि 38 के मल्टीपल में आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा। थोड़ा नसीब आपका उतना अच्छा नहीं था, नहीं तो आपको सीधा आंसर मिल जाता। चलो अब करते हैं पहले वाला रेशियो, बी ऑल 3 डेज, मतलब ये सबका टोटल निकालना है, 180 और 320 तो कितना होगा 500 और 200 कितना होगा 700, हो गया ना। तो 700 हुआ मतलब 35 या तो 7, तो 7 के मल्टीपल में तो यही है ना, तो आपका फाइनल आंसर होगा 35:38। यहां पे कुछ भी काटा काटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हो गया 35, ये 700 देख के सबको पता चलता है कि 3 नहीं आएगा 7 आएगा, तो 35:38। तो हो गया आपका। जय हिंद। मुझे आशा है कि मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा।
आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। आप इसी तरीके से अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ना है और नंबर भी अच्छे आने हैं और आपकी प्री भी क्लियर होनी है। तो आज का ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी DI में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे। जय हिंद।